बनर्जी आगे, बड़ी खबर है। वो सीट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, सबसे हॉट सीट, भवानीपुर की सीट, शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। और पहला जो ट्रेंड आया है वो ममता बनर्जी को आगे दिखा रहा है। बड़ी खबर है, भवानीपुर में लड़ाई कांटे की होगी या एक तरफा, पता चल जाएगा अब कुछ मिनटों के बाद। फिलहाल जो अभी जितने भी मत गिने गए हैं उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। कोलकाता की सीट है, भवानीपुर की सीट बहुत हॉटली कंटेस्टेड सीट है। पूरी टक्कर देने की कोशिश की है बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन क्या मुकाबला बना पाएंगे या एक तरफा ये सीट ममता बनर्जी जीतेंगी? तो भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही है। कुछ हॉट सीट्स की हम बात कर लें। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे है, ममता बनर्जी आगे है। नंदीग्राम से पवित्रकर पीछे है, शुभेंदु अधिकारी आगे है। कोलकाता पोर्ट से बात करें तो यहाँ पर फिरहाद हाकिम की मजबूत सीट है, वो आगे चल रहे हैं। खड़गपुर से खबर आ रही है कि दिलीप घोष वो आगे चल रहे हैं। तो जो बड़ी सीट है वहां पर जो एक्सपेक्टेड रुझान था या जो नतीजे में तब्दील हो सकता है अभी तक वहीं पर दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, ये तमाम हॉट सीट नहीं, इससे एक चीज तो पता चलती है, रिजल्ट आने में समय लगेगा, कि जो ममता बनर्जी टीएमसी दावा कर रही थी कि लोग एसआईआर के विरोध में वोट करेंगे, उसका बदला लेने के लिए वोट करेंगे, वो तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम शुरुआती रुझानों में। तो इसका मतलब है कि लोग अगर वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं, वोट किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसके अलावा एग्रीगेट भी वोटर्स का बढ़ा है, तो इसका मतलब लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये इंडिकेशन है। जी, भवानीपुर बदलाव है, बदला नहीं। भवानीपुर को लेकिन सर आपका क्या एनालिसिस कहता है? क्योंकि भवानीपुर ऐसी सीट है जहां से ममता बनर्जी को हमेशा वहां की जनता ने प्यार दिया है। कि ममता बनर्जी भवानीपुर तो जीती जाएंगे। एक ऐसी सीट है जहां से हमेशा से उनका होल्ड बना हुआ है और उन्होंने इस बार पसली मेहनत भी की है और इस सीट को कैसे जीतना है वो अच्छी तरह से जानती हैं। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, अगर ममता बनर्जी को मेजॉरिटी मिलती है और वो भवानीपुर हार भी जाती हैं तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ममता बनर्जी की जो इंडिविजुअल सीट है उसको लेकर के बहुत कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार भी वो हार गई थी तो भी चीफ मिनिस्टर बनी, एक आयोटा ऑफ डाउट किसी ने खड़ा नहीं किया। लेकिन सर वो नंदीग्राम शुभेंदु का घर था, ये इनका घर है, मतलब ये तो है भी यहीं की, निवासी भी यहीं की है। अगर वो परेशानी में है भवानीपुर में, तो ये इसका मैसेज पूरे स्टेट का क्या है? नहीं, अभी परेशानी में कहा है, अभी तो नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर भवानीपुर में उनको कोई दिक्कत हो रही होगी तो क्या इसका मतलब उसको हम स्ट्रेट में पूरे में ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए, अगर ममता बनर्जी भवानीपुर हारती हैं और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, इसका मतलब है लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की, और ऐसी विक्ट्री होगी जिसमें ममता बनर्जी की पूरी पार्टी तिनकी की तरह उड़ जाएगी। एक पुराना बयान मुझे शुभेंदु अधिकारी का ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में तो फिर भी चुनौती थी क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुलता है, जहां नंदीग्राम वन की हम बात करते हैं, लेकिन भवानीपुर में तो मुझे कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर गुजराती वोटर भी है, गैर बंगाली हिंदू वोटर्स की रजत जी उन्होंने बात कही थी और कहते कि इनके दम पर यह जीत उनके लिए सुनिश्चित हो सकती है। नहीं, बहुत क्रूशल है भवानीपुर। अगर ममता बनर्जी हारती हैं और जैसे मैंने कहा डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी हारते हैं, तो इसका मतलब तो होगा कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, अर्ली ट्रेंड्स हैं, उसके बावजूद ये कोई मुकाबला एक तरफा नहीं दिखाई दे रहा है। 100 सीटों का ट्रेंड आ गया पश्चिम बंगाल से। आप देखिए 100 सीटों का ट्रेंड, 101 सीटों का ट्रेंड, 59 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 15 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है पिछले बार के मुकाबले आप देखें। और 41 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। 18 सीटों का यहाँ पे नुकसान दिखाई दे रहा है तृणमूल को। 3 सीटों पर अदर्स, जिसमें से आप कांग्रेस को भी गिने यहाँ पर बहरामपुर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 48 सीटों का ट्रेंड असम में आ चुका है। 36 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की लीड दिखाई दे रही है। केरलम की बात करें, 140 सीटों में से 41 सीटों का ट्रेंड आगे सामने आ गया है। तमिलनाडु में 31 सीटों का ट्रेंड आ गया है। 14 पर डीएमके और 8 सीटों पर एआईडीएमके आगे चल रही है। इसमें दिलचस्प ट्रेंड में देखिए टीवीके को भी हमको अब लगातार फैक्टर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से अर्ली ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं तो उसमें जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, चाहे वो विल्लीवाकम से आदव अर्जुना हैं, टी नगर से बुसिया आनंद हैं, तिरुचि ईस्ट से विजय जो है उनका सूचना मिल रही है कि वहाँ पर वो अर्ली ट्रेंड्स में आगे चल रहे हैं। तो दोनों ही सीटें, चाहे वो पेरम्बूर हो चाहे तिरुचि ईस्ट हो, ये लग रहा था कि तिरुचि ईस्ट जो सीट है उनकी वो फंसी हुई सीट है, वहाँ पर बहुत कद्दावर नेता जो डीएमके के वो उनके सामने है, लेकिन दोनों ही सीट पर अभी तो
शुरुआती ट्रेंड में विजय जो है आगे दिख रहे हैं। उसके अलावा गोबी चट्टीपालयम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर के सेंगोटियन जो जयललिता के कार्यकाल में एआईडीएमके के बड़े नेता मुख्यमंत्री थे वो भी वहां पर आगे चलते हुए नजर आए। तो टीवीके के जितने भी पदाधिकारी हैं, कोर जो टीम है, वो सब आगे चुनाव में नजर आए। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। 114 सीटों का रुझान आया है जिसमें बीजेपी 67 सीटों पर आगे चल रही है। 45 सीटों पर इस वक्त टीएमसी लीड कर रही है और 23 सीटों की बढ़त बीजेपी को दिखाई दे रही है। तो बंगाल के रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी बढ़त के साथ 23 सीटों की बढ़त के साथ आगे है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 148 है आंकड़ा, जादुई नंबर। एक तो ये सारे राज्यों का आपको मैजिक फिगर हम बता दें, मेजॉरिटी मार्क बंगाल के लिए वो 148 है, असम के लिए वो 114 है, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं तो 117 आपको यहाँ 118 तमिलनाडु में चाहिए, और बंगाल के लिए 148। केरल में जो है कुल सीटें 140 तो 71 वहां का मैजिक नंबर है। तो ये हर स्टेट के अंदर जो भी इस आंकड़े को छू लेगा वो सत्ता में आ सकता है। अब आप बंगाल के फिगर्स को देखिए, टीएमसी 47 पर है, -29 का मतलब ये ऐसी 29 सीटें जो टीएमसी पिछली बार जीत गई थी उनमें वो इस वक्त पीछे चल रही है। 215 सीटें टीएमसी की आई थी तो अभी तो 200 के नीचे आई है, 185 के आसपास पहुंची है। इसको आप समझिए, इसको कवर करना है बीजेपी को 77 से 148 का फासला, और टीएमसी को लाना है 148 के नीचे। पहले फेज में ही ये दावा किया गया था गृह मंत्री की ओर से कि 100+ सीटें लेकर आ रहे हैं। रजत जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इनको अब इन ट्रेंड्स को थोड़ा बहुत भी सही माने, हालांकि मैं कहूंगा शुरुआती है, तो सिर्फ वन साइडेड इलेक्शन सिर्फ असम में दिखाई दे रहा है। जी, असम में अगर 58 में से 45 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी बीजेपी की।